औरत के दोबारा जिंदगी पाने के बाद सबसे पहला काम क्या था? सीधे जाकर उसने चालाक लड़की की कलाई पकड़ी और बिना एक पल गंवाए उसे स्विमिंग पूल में घसीट लिया। पानी में धक्का, फिर सिर दबाकर नीचे। पास खड़ा राघव तमतमा उठा। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। तुम हद पार कर रही हो सोनल। पहले धमकी देकर अपनी बहन का रिश्ता छीना, अब उस पर हाथ भी उठा रही हो। तुरंत आन्या से माफी मांगो। सोनल ने गाल सहलाया, धीरे से मुस्कुराई। माफी चाहिए? ठीक है। वो शांत कदमों से आन्या के पास गई और सबके सामने एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। पूरा हॉल सन्न। सोनल ने ठंडी आवाज में कहा, आज सिर्फ चेतावनी है। अब से जिसने भी मुझ पर हाथ उठाया उसे साथ लेकर ही डूबूंगी। माँ बाप के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि हमेशा चुप रहने वाली सोनल इतनी पत्थर दिल कैसे बन गई। उन्हें क्या पता पिछली जिंदगी में यही आन्या उसकी पहचान बनकर बैठी थी। उसी ने राघव को भड़काया, सोनल पर झूठे इल्जाम लगाए और सोनल को जेल तक भिजवा दिया। माँ बाप तब भी चुप रहे, बल्कि आन्या पर प्यार लुटाते रहे। और सबसे बड़ा सच, आन्या कोई बेचारी नहीं थी, घर के ही एक गहरे राज की निशानी थी। इस बार सोनल ने ठान लिया था, हर हिसाब बराबर होगा, लेकिन बदला अकेले नहीं लिया जाता। उसे चाहिए था कोई ऐसा जिसकी बात सब माने। तभी ऊपर से दादी की गूंजती आवाज आई, ये घर है या अखाड़ा? सोनल की आंखों में चमक आ गई। वो भागकर दादी को सहारा देकर सोफे पर बैठाती है। आन्या मीठी आवाज में बोली, दादी चुप। सोनल की आवाज कड़क थी, तुम कब से इस घर की पोती बन गई? पिता भड़क उठे, सोनल तुम आखिर चाहती क्या हो? सोनल की आंखें भर आईं। मैंने क्या छीना? जिसे घर नहीं था आपने उसे घर दिया, पर जिसे घर था उसका घर किसने छीना? कमरे में सन्नाटा। फिर सोनल धीमे से बोली, अगर मेरी वजह से दादी को तकलीफ हुई तो माफ कीजिए, लेकिन आज आन्या ने ही मुझे पूल में धक्का दिया था। दादी ने सख्त नजरों से सबको देखा। अपने खून से ही अगर न्याय नहीं कर पाए तो ये घर टूटने में देर नहीं लगेगी। फैसला साफ था, आन्या को लगाम लगेगी। आन्या बाहर से मासूम, अंदर से जलती आग। वो रोते हुए माँ से लिपट गई। माँ ने सिर सहलाया, रो मत बेटा, तेरे जन्मदिन पर मैं सबके सामने तेरी शादी राघव से तय कर दूंगी। आन्या की आंखों में जीत का नशा था। उसे लगा अब सब उसका है, लेकिन सोनल पहले ही तोहफा तैयार कर चुकी थी। जल्द ही जन्मदिन आ गया। हॉल मेहमानों से भरा था। नर्सिंग होम के बुजुर्ग भी आए थे। हर तरफ तारीफ है, आन्या कितनी नेक है, इतने अमीर घर की होकर भी खुद सेवा करती है। पीछे खड़ी सोनल सब सुन रही थी। तभी आन्या नकली चिंता के साथ उसके पास आई। बहन गुस्सा मत हो। हाथ पकड़ने बड़ी ही थी कि सोनल हल्का सा पीछे हटी। आन्या अचानक धड़ाम से जमीन पर। आंसू ऑन। सोनल ने मुझे धक्का दिया। माँ गर्जी, तुरंत माफी मांगो। आन्या सिसकते हुए बोली, नहीं माँ, मेरी गलती है। अगर मेरे दुख से बहन खुश होती है तो मार ले। सोनल हल्का सा हंसी, तुमने ही कहा ना। और एक थप्पड़। पूरा हॉल दंग। पिता गुस्से में कांपने लगे, बेशर्म लड़की। तभी एक बुजुर्ग महिला बोली, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है ये? सोनल ने सीधी नजर से जवाब दिया, निर्दयी मैं? आपने कभी देखा है ये आवारा जानवरों के साथ क्या करती है, या बुजुर्गों के साथ? भीड़ में खुसर पुसर। राघव गुस्से से अंदर आया, बस आन्या की अच्छाई के सामने तुम कुछ नहीं। मैं आज तुमसे रिश्ता तोड़ने आया हूँ। सोनल मुस्कुराई, रिश्ता तोड़ने या किसी और को नाम देने? भीड़ में हलचल। आन्या चीखी, झूठ। सोनल ने जेब से छोटा रिमोट निकाला, झूठ? तो चलो सच सब मिलकर देख लेते हैं। उसने बटन दबाया।